बिग फाइट में आज के सवाल, क्या आर्थिक विकास के साथ सामाजिक मूल्यों में गिरावट आ रही है? इस पर हमने जनता की राय ली और 45% लोगों का मानना है हाँ ऐसा है। वहीं 55% लोग कहते हैं इस बात से उनका कोई ताल्लुक नहीं रखते, यानी वो ये कहते हैं कि आर्थिक विकास और सामाजिक मूल्यों में गिरावट में कोई संबंध नहीं है। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अर्चना सुरानी जी समझने की कोशिश करेंगे कि अल्टीमेटली हो क्या रहा है। ऐसा क्यों है कि आज हर बच्चा बचपन में ही अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा हो गया और व्यक्ति वक्त से पहले ही बूढ़ा हो गया। ये पूरी जो दुविधा है, उस दुविधा को आप एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए एजुकेशनिस्ट, एज ए मदर, एज ए डॉटेड वाइफ किस रूप में देखती है? See, I think is the evolution of the human mind. जो अपने विकास का जो दौर है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज अगर आप देखेंगे तो पहले सवाल यही कि हम विकास क्या कर रहे हैं? नहीं, अगर आप देखें एक छोटा सा बच्चा जो पहले 6 महीने तक गोडालिया चलता था तो बड़े माँ बाप खुश होते थे, आजकल वो 2 महीने में भी चल लेता है। तो ये एक जो चेंज आया है कंप्लीटली फिजियोलॉजिकल लेवल पे आया है एंड द जेनेटिक चेंज इज देयर कंप्लीटली। तो जो समाज में जो परिवर्तन है उसको आप रोक नहीं सकते, या जो हमारे अंदर हो रहा है उसको कोई रोक नहीं सकता। अब बात आती है कि क्या हम जब हमारे मूल्य क्या इसको इस चीज के अंदर में हमारा साथ दे सकते हैं जिसमें हमारा व्यक्तित्व विकास हो सके। तो जहां पेरेंट्स का रोल की बात करें, जो सबने एम्फसाइज किया है, वहां पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम कह रहे हैं आज की बात, हमारा पेरेंट तो 25 साल पुराना है, उसके पेरेंट तो और पुराने थे, उन्होंने तो वैल्यूज उनको दिए थे, फिर वो गलत वैल्यूज कैसे अपने बच्चों तक पास ऑन कर रहे हैं? क्योंकि उस समय मेरे को बड़ी गाड़ी को छोटी गाड़ी करने में न प्रतिस्पर्धा थी, न मैं चाहता था कि मेरा 1 बेडरूम का मकान 4 बेडरूम में हो, न मैं चाहता था कि मैं आज अमेरिका और कल रूस और परसों जापान की यात्रा करके आऊं। चाहत अगर नहीं होती ना, शायद तो वो पेरेंट्स ही हैं जो सबसे पहले बदल रहे हैं। बच्चे तो वो वैल्यूज लेकर के उन्हीं से जा रहे हैं, तो समाज से ही वैल्यूज मिल रहे हैं। तो ये जो वही हम आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या समाज में जो बदलाव आ रहा है वो मेरे व्यक्तिगत अपेक्षाओं का परिणाम है या मेरे परिणाम की वजह से समाज में बदलाव आ रहा है? अर्चना जी क्या कहेंगे आप? देखिए सर, अर्चना जी जो कह रही थी मैं तो अब सहमत नहीं हूँ इनसे, क्योंकि साइंटिस्ट तो कह रहे हैं भाई हम होमोसेपियंस थे, अब होमोसेपियंस सेपियन हो गए। लेकिन मुझे बताइए कि जिस ब्रेन को कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया और डेवलप नहीं हुआ, उसमें विकृतियाँ और स्वार्थपरता इतनी हावी हो गई कि वो जटिलताएं उसमें आने लगी हैं। और मैं समझती हूँ कि अगर कोई चेंजेस आने हैं ह्यूमन बॉडी में तो हो सकता है सेंचुरीज बाद वो भी आ जाएं। कोई लोग कह रहे हैं कि लोग उसके बाद बहुत से फीचर्स में चेंजेस आ जाएंगे। तो डार्विन का जो सिद्धांत था ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मैं समझती हूँ आज के युग में उसको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यानी मुझे कुछ चाहिए। डार्विन ने बहुत पहले सोच लिया था कि कभी आर्थिक प्रतिस्पर्धा दौर आएगा। उसने उस समय तो तब ये सोचा था कि ऑर्गन्स के अडेप्टेशन के क्या चेंजेस होंगे, कैसी परिस्थितियाँ होंगी। आदमी जो 4 उससे चल रहा था वो 2 पैरों से चलने लगेगा, वो सारी चीज़ें थी। और उसके बाद उन्हें लगेगा वो कुछ भी था सर। लेकिन आज जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है वो ये कि मैं कैसे आगे निकलूं, मुझे इसको कैसे पछाड़ना है। और जब इतना ज़्यादा मॉरल वैल्यूज़ का, या मॉरल वैल्यूज़ की बोल रही, सोशल वैल्यूज़, जब मॉरल वैल्यूज़ गिरते हैं तब जब वो बोल रहे थे ना कि भाई हम मॉरल साइंस, मेरे समय हुआ करती थी स्कूल में मॉरल साइंस, आज वो ख़त्म हो गई। आज जिनको समाज को दिशा देने का काम करना है वो लोग तो ऐसे बयानबाजी करते हैं जिससे कि समाज में विघटन हो जाए। अब अकबर द ग्रेट है तो उसमें क्या दौरा है भाई, इतिहास में लिखा है। महाराणा प्रताप के प्रति किसमें श्रद्धा नहीं है, कौन उनके प्रति आस्था, उनकी वीरता को नहीं मानता। लेकिन आप हल्दी घाटी के उस युद्ध को इस प्रकार से जीवंता देना चाहते हो कि युवा मन के अंदर एक तरह से एक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाए, जातिवाद के नाम पर, समुदाय के नाम पर। आपका फाइनल ऑब्जर्वेशंस क्या है इस आज की चर्चा के बारे में? देखिए, मेरा मानना है कि आर्थिक विकास होना चाहिए निश्चित रूप से, लेकिन रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। और उन लिमिटेड रिसोर्सेज को पाने के लिए जिस प्रकार की प्रतिस्पर्धा हुई, उसका एक ही कारण है कि लोग चाहते हैं मुझे सबसे ज़्यादा मिले। और जो एक मैंने शुरू में कहा ना, स्वार्थ पड़ता है, यानी अपने लिए सब कुछ पाने की इस होड़ में हम लोगों ने मानवीय मूल्यों को पीछे धकेला है। हम कहने को तो ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा झंडों लेकर के पैरोकार बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन जहाँ मानवीय मूल्यों का हनन होता है वहाँ किसी की कोई चिंता नहीं है। बहुत सारे लोग हम कहते हैं कि हमें जो तबका वंचित है उसके लिए काम करना चाहिए, लेकिन जब लोक कल्याण की योजनाओं के बारे में बात होती है तो उन्हें खैरात कहने में भी हम गुरेज नहीं करते। यानी समतावादी समाज, जो समाजवाद था, उसे पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है, उसे रीडिफाइन करने की आज आवश्यकता नहीं है। ये सोचना पड़ेगा कि 90 के दशक को कटघरे में खड़े करने वाले लोग 60 के दशक की उस पॉलिसी को क्यों नहीं रीजनरेट करना चाहते, तो समता ला सकते। मनोचिकित्सक के नाते मन की इस उलझन को कैसे सुलझाएंगे आप? देखिए, आज बहुत सारी हमने चर्चा करी, कई आयामों को हमने जोड़ने का प्रयास किया, कुछ जुड़े कुछ नहीं जुड़े,
लेकिन जो मूल बात इसमें समझ में आ रही है वो ये है कि रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं हैं, हमारी सोच लिमिटेड है और हम उन रिसोर्सेज को देख ही नहीं पा रहे हैं। जो जैसे हमारे साथ में आज नंदवानंद जी बैठे हैं, यंग एंटरप्रेन्योर वो है जो कि उसी रिसोर्स को रीडिफाइन करता है, नए तरीके से काम में लेता है और नई दिशा देता है। तो अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं तो डेफिनेटली हम ब्रॉडन कर रहे हैं अपने स्कोप को। जहाँ तक मॉरल वैल्यूज़ की बात है, डेफिनेटली मॉरल साइंस बहुत इम्पॉर्टेंट था। मैं अपने स्कूल में पढ़ के बहुत खुश था। आज भी मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी उसे पढ़ें ताकि वो ये समझें कि कैसे एक जुड़ाव होता है और जुड़ाव का क्या अहमियत है। क्यों हमारे यहाँ आज भी डिवोर्स रेट्स और विकसित देशों के मुकाबले कम हैं, क्यों आज हमारे यहाँ अब भी साहब बिल्कुल चिंता मत करिए, वो डिवोर्स रेट हम उसमें भी पीछे छोड़ देंगे अमेरिका को, आप थोड़ा सा सब्र रखिए। डॉक्टर राजीव गुप्ता जी, आप अपने शब्दों में इस पूरी चर्चा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो एक चीज़ ये लगती है कि आज के दौर में विविधता को, सहिष्णुता को और समानता को, इन तीन को आधारभूत मूल्य के रूप में हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अगर हम ये तीन चीज़ें कर पाते हैं और जो कुछ गलत हो रहा है उसके प्रति अगर रेजिस्टेंस को एक वैल्यू के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो शायद हम इस देश के विकास का वो खाका तैयार कर लेंगे जिस खाका को हमने स्वाधीनता संघर्ष के अंदर कहीं ना कहीं एक सपने के रूप में देखा था। अगर ऐसा नहीं होगा और बाजार हावी होता है तो सूनर और लेटर हम लोगों की हालत वो हो जाएगी। हो सकता है कि आर्थिक संपन्नता बहुत हो, लेकिन आर्थिक संपन्नता की उस अंधी दौड़ में हम अकेले होंगे और जब कोई व्यक्ति अकेला होता है तो उसे कोई भी बड़ी आसानी से मार देता है। अशनस राणा जी। सर ने ठीक कहा, क्योंकि अगर हम ये देखते हैं कि दोनों का जुड़ाव है तो एक्चुअली जुड़ाव नहीं है, और जुड़ाव अगर जोड़ना ही है किसी चीज़ से तो वो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, जनरॉसिटी, सहिष्णुता, जो हम वैल्यूज़ जिसकी हम बात करते हैं उसके साथ व्यक्तित्व का जुड़ाव होना ज़रूरी है। अगर वो जुड़ाव हो तो कोई भी बाहर समाज में जो भी आपके चेंजेस आ रहे हैं वो कहीं आपको हिलाएंगे नहीं, वो आपके लिए वैल्यू ऐड करेंगे, आपके जीवन में दो चीज़ें अच्छा लेके आएंगे। तो जब मैं बात करती हूँ तो हम इंटेग्रिटी की बात करते हैं, सच्चाई, ईमानदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सबसे बड़ा बात है कि हमें वापस समाज में देना क्या है। अक्षय जी, हम वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, योर फाइनल कमेंट। सब मैं इस पूरी चर्चा को है ना एस्पिरेशनल वैल्यू के हिसाब से जोड़ना चाहता हूँ कि हमारी एस्पिरेशंस बढ़ गई हैं। इसके लिए आज ये मुद्दा अपन जो डिस्कस कर रहे हैं ये मेन कारण वही है कि आज हमारी एस्पिरेशंस बढ़ गई हैं। दूसरा, राजीव साहब ने अभी कहा कि वैल्यूज़ कैन नॉट बी टॉट, दे आर इनकलकेटेड। सो व्हाट इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को भी और अपन सब पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हैं कि वी शुड इनकलकेट दोज वैल्यूज विद इन आवर चिल्ड्रंस की आगे आकर ये चीज़ जो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ये वही बात हो गई कि बच्चे को बोलो तुम सच बोलो, ये कोई बात बताने की नहीं है। इट हैज टू बी देयर, विल बी देयर एंड इज देयर। आज की बिग फाइट में स्पेशल एपिसोड में मेरे साथ यानी डॉक्टर राजेश कोठारी के साथ फिलहाल इतना ही। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, इस आर्थिक प्रगति के साथ साथ दो लाइन मुझे अक्सर याद आती है, हर तरफ आदमी ही आदमी, बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हा है क्यों आदमी।